देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं बंगाल स्पेशल। आज बंगाल में चुनाव अंतिम चरण का जो खत्म होने के कगार पे है और लगभग सबकी मत पेटिकाओं में बंद हो चुकी हैं। और इस तरीके से बंगाल में जो मछली भात चला, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी के बाद हाँ हम बंगाली हैं जी, और अब जो है क्या कुछ आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो हम बात करेंगे। अब तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2021 में अब तक जो वोट पड़ा था वो लगभग 80.23 था, और अब जो है अब तक जो है 78% वोट पड़ चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ चिटफुट घटनाओं की भी आशंका जताई गई है, कुछ खबर आए हैं, कहीं कुछ प्रत्याशी नाराज हुए हैं, कहीं दो प्रत्याशियों के बीच में विवाद हुए हैं। मगर जब आज हम इस खबर को करने आए हैं तो हम बताने आए हैं, और ये सबसे पहले बताने आए हैं कि 4 मई को किसकी सरकार बनने जा रही है। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, या हवाई चप्पल, कुर्ता और सदरी। क्या बंगाल में कमल खिलने जा रहा है? क्या बंगाल भगवा मय होने जा रहा है? या बंगाल फिर से दीदी पे भरोसा जता रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे तरीके से हिंदुत्व की बात करते हुए, हिंदुत्व को धार देते हुए बंगाल में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार बंगाल खो गए और इस बार बंगाल के लोग सो गए तो निश्चित रूप से मानिए कि बंगाल बांग्लादेश हो जाएगा। यहां से कई आईपीएस अधिकारी भेजे गए, उसमें बहुत ज्यादा चर्चा में रहे अजय कुमार शर्मा जी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। उन्होंने किस तरीके से जाके कमान संभाला। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी एंड टीम एंड पार्टी को पूरा घेरने का प्रयास किया। अब चुनाव चूंकि खत्म हो चुका है, वोटिंग वहां हो चुका है बंगाल में। अब देखने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि जनता किस पे भरोसा जता रही है, भगवान या ममता। हालांकि वहां पे दोनों पार्टियों ने कभी अल्लाह को याद किया, कभी हनुमान जी को याद किया, तो कभी काली मां को याद किया। पर वहां के जितने भी स्टार प्रचारक रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हों, चाहे ममता जी के पार्टी के स्टार प्रचारक लोग रहे हों, किसी ने भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मछली भात पे जोर दिया और मछली भात से लेकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश किया और कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ऐसा नहीं कि यहां नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा। अब आप समझिए कि राजनीति और राजनीति का स्तर और राजनीति का प्रचार क्या 4 मई को कमल खिला रहा है या ममता दीदी फिर आ रही हैं? इन सब पे हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित सिन्हा जुड़ रहे हैं। चूंकि अंकित सिन्हा हमारे साथ बिहार चुनाव में भी कवर पे थे और हम दोनों ने जो विश्लेषण किया था, हम दोनों ने जो कहा था न्यूज 7 के प्लेटफॉर्म पे, वो अब तक सही हो रहा है। इसलिए मैं न्यूज 7 हिंदी पे फिर से अंकित सिन्हा को जोड़ रहा हूं। और अंकित सिन्हा बिहार के बाद इनको बंगाल पे मैंने लगा भी रखा था और मैंने कहा था कि आपको अंतिम समय का जब रिजल्ट, जैसे जब वोटिंग हो जाएगा तब आपको जोड़ूंगा, और फिर से 4 मई को इंटरनल इनको लगा रखा था कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है आप देखिए। मैं आज अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि हम लोग जब खबर कर रहे होते हैं और जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं और खबर को ब्रेक कर रहे होते हैं तो पूरे पुख्ता के साथ करते हैं। हम बड़े मीडिया संस्थान तो नहीं है, मगर जो हैं पूरे दावे के साथ आपके साथ
एकदम एक एक चीज को कंफर्म करके आपके सामने लेके आते हैं। और मैं इस खबर के माध्यम से ही आपको बताना चाहूंगा कि 4 मई को सबसे पहले और सबसे सटीक एक एक विधानसभा का विश्लेषण और एक एक विधानसभा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कितने का अंतर होगा, हम आपको बताएंगे। हम कोई बहुत भ्रामक भूमिका नहीं बनाते हैं, हम सीधे दर्शक के पास आते हैं और दर्शकों के बीच से ही, दर्शकों के बीच में हम खबर को पहुंचाते हैं, हम भ्रामक बातें नहीं करते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार में, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कैसे विश्लेषण किया था, बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है, बंगाल में क्या कुछ नया होने जा रहा है क्या, और मैं चाहूंगा कि इस खबर को अंकित जो आप ब्रेक करिएगा उसको हम ब्रेकिंग भी करेंगे, ब्रेकिंग चलाएंगे। क्या कुछ ब्रेकिंग है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ ताजा है, दर्शकों को अपडेट दें। अंकित सर, सबसे पहली बात सर, उस टाइम जब हम लोग बिहार के चुनाव का परीक्षण कर रहे थे, उनके रिजल्ट का एग्जामिनेशन कर रहे थे, उस टाइम मैंने कहा था कि बंगाल बिहार से एक अलग राज्य है, एक अलग वहां पे राजनीति चलती है। अब आप देखिए सर, उस बंगाल में हुमायूं कबीर भी उतर गए, उन्होंने जो है ओवैसी से गठबंधन कर लिया। ओवैसी मुस्लिम के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन उन पर टीम का भी टैग लगता है। लेकिन 1000 करोड़ का एक वीडियो वायरल हो गया, एक स्कैम वायरल हो गया, एंड ओवैसी का उसके साथ गठबंधन था। तो अब ये थ्योरी भी चल गई कि अब ये देखिए बी टीम साबित हो चुकी है। उसके बाद सर, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से वोटिंग हुई है बंगाल की, सबसे पहली बात बंगाल की जनता का बहुत धन्यवाद। फेज 1 में उन्होंने इतनी 92% तक जाकर उन्होंने वोट किया, घर से निकल गए, मतदान केंद्र पे गए, वोट डाला और उन्होंने अपने अधिकारियों का प्रयोग किया। दूसरी बात सर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बंगाल एक अलग राज्य है, यहाँ पे अलग मुद्दे हैं, अलग यहाँ पे जमीनी पकड़ होती है। जैसे दीदी की मैं बात करूं, दीदी की जमीनी पकड़ आज भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेरेटिव टू भारतीय जनता पार्टी। मैं रोकूंगा, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो, मैं रोकूंगा, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो कि दीदी की जमीनी वहां बहुत मजबूत है, जमीन बहुत मजबूत है, राजनीतिक जमीन। क्यों अंकित, यही कहना चाहते हैं आप? जी जी जी। और अगर आप महिला आरक्षण या महिलाओं को आगे बढ़ाने में बात करें तो टीएमसी जो है सबसे ज्यादा सीटें महिलाओं को अपने में अपनी पार्टी से देती, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। आप देखिए टीएमसी से सबसे ज्यादा महिला सांसद चुन के जाते हैं वहां पे। जी, अभी अंकित हमको ये बताओ कि अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है और पहला हो चुका है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ वहां नया होने वाला है? क्या वहां भगवा मय होने वाला है बंगाल? अंकित, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। सर, भगवा नहीं कह सकता होने वाला है, लेकिन भगवा शतक पहुंच रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ये बड़ी खबर न्यूज 7 हिंदी के करेस्पॉन्डेंट दे रहे हैं और मैं पीसीआर को बोलूंगा कि इस खबर को ब्रेकिंग चला दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 100 के पास पहुंच रही है, 100 के पार। ये हम बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज 7 हिंदी के माध्यम से। अंकित सिन्हा ने जो दिया है कि 100 पार भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है, मैं चाहूंगा कि इसे तुरंत ब्रेक किया जाए और इसे तुरंत ब्रेक किया जाए कि 100 के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, यानी कांटे का टक्कर है, बहुत ही बड़े कांटे की टक्कर है। अंकित ने बताया कि ममता बनर्जी एंड भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही कांटे का टक्कर है, यानी कि अभी ये बात कर दी जाए कि साफ क्लियर है कि अभी किसी की सरकार बहुत बहुमत में बनती हुई नहीं दिख रही है। और मेरी टीम से निवेदन है कि आप इसको ब्रेक करो कि भारतीय जनता पार्टी 100 के पार जा रही है। अंकित, कंटिन्यू करिए। फिर भी मैं कहूंगा पल्ला अगर आप देखेंगे तो दीदी का थोड़ा सा भारी नजर होते हुए आ रहा है, क्योंकि देखिए जमीन की पकड़ अलग होती है। मैं कहीं भी रहूं, अगर मैं किसी मोहल्ले में रहता हूं तो मुझे मालूम है हर घर में क्या चल रहा है, किस घर में राशन कमी है, किस घर में पानी कमी है, किस घर में पारिवारिक झगड़े, किस घर में मुसलमान है, किस घर में हिंदू है। तो वही सेम चीज अप्लाई होती है दीदी की। उनको मालूम है किस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, कहाँ मुसलमानों की समस्या है, कहाँ हिंदू की समस्या है, कहाँ जमीन। अंकित, अभी अजय शर्मा यहां से भेजे गए थे और वहां तृणमूल कांग्रेस जो ममता की पार्टी है, उन लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशल अजय शर्मा को भेजी है केवल मुसलमानों का वोट जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो क्या
ऐसा लगता है क्या आपको कि आज भाई इसमें पार्टी का तो कोई रोल होता नहीं है, इसमें तो चुनाव आयोग मांगता है कि भाई हमको ये अधिकारी चाहिए, हमें चुनाव सफलता से करानी है, तो क्या कुछ लग रहा है ये माहौल एक बना पाया है क्या? वहां ममता की पार्टी, दीदी की पार्टी ने माहौल बना पाया है क्या ऐसा कुछ? देखिए सर, कोशिश तो टाइप का माहौल बनाया गया है, लेकिन आप एक देखेंगे एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि उसको अजय पाल शर्मा कह रहे हैं कि डॉक्टरेट वीडियो है, लेकिन उस वीडियो ने चर्चा बहुत बिखेर ली, जिसपे वो डांस कर रहे हैं, ऑब्जेक्शनल वीडियो है जिसपे डांस कर रहे हैं। तो अगर पब्लिसिटी की बात करें या प्लानिंग की बात करें तो टीएमसी ने बहुत अच्छा ये वीडियो जारी किया है कि दिखाने के लिए कि जो ऑफिसर भेजा गया है उनकी मेंटालिटी ये है या इस पे भेजा गया है। सेकंड बात सर, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो सेंट्रल फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है, तो 5, 10, 15% का एक थोड़ा सा माहौल देखने को मिला है कि यहाँ एक पहली बार किसी इलेक्शन में इस टाइप की हैवी फोर्सेज डिप्लॉय कर दी गई है। तो अंकित, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो सत्ता का सूखा वहां पड़ा है बंगाल में, सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है या ममता ही वापसी करती हुई नजर आ रही है? अंकित 60-40 जो है, आज भी मैं कह रहा हूँ 60% अभी भी ममता बनर्जी के चांस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 100 के पार पहुंच रही है। तो जो विनिंग मार्जिन होगा सर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ममता बनर्जी का बहुत कम होगा इस बार। ये बड़ी खबर है, यानी कि ये देखा जाए कि अभी कोई सरकार बहुमत में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि परसेंटेज की बात की जाए तो अंकित सिन्हा कह रहे हैं 60% में ममता है और 40 में भाजपा है, तो फिर भी भाजपा की बढ़त हुई। और इस तरीके से देखा जाए तो हमें यह लग रहा है, हालांकि अभी जल्दीबाजी होगी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अभी ये पेच फंसा हुआ है। सरकार बहुमत में किसी की बनती हुई नजर नहीं आ रही है बंगाल में, क्यों अंकित? जी सर, सही बात है। और जहां तक टीएमसी की बात करें, जो उनके दो पिलर्स थे, एक महुआ मोइत्रा जी, एक सयानी घोष जी, उन्होंने पूरा कैंपेन संभाला, अपने उसके कंधे पे लेके पूरा उन्होंने गली गली डोर टू डोर कैंपेन किया, केवल इसके लिए कि वुमेन्स के लिए भी ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं। प्लस सयानी घोष जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे उन्होंने कुछ कुरान की आयतें पढ़ी, हनुमान चालीसा पढ़ी, ग्रंथ साहिब का भी पाठ किया, क्रिश्चियनिटी की प्रे की। तो एक सेकुलर चीज दिखाई गई कि ममता बनर्जी हर धर्म के लिए है, कोई हिंदुइज्म कार्ड नहीं है ना उनके पास जो एक टैग लगता है कि मुस्लिम पोलराइजेशन का कोई ऐसा कोई कार्ड नहीं खेलती है वो। हालांकि बीजेपी हमेशा बार बार ट्रिगर करती है कि अगर ममता बनर्जी की रहा तो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हो जाएगी या मेजोरिटी माइनॉरिटी इश्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो इन दो पिलर्स ने हमेशा से सर डट के सामना किया, इस बार भी सामना कर रहे हैं। आप देखिए इस बार भी आखिरी तक वो लोग लड़ी रही। हालांकि आप देखिए कम से कम 8 या 9 राज्य के मुख्यमंत्री भारत के वहां पहुंचे हुए थे, तब भी उन लोगों ने सामना किया। ये नहीं कि जो है बैक ऑफ बैक क्लिप पे रही, डिफेंस पे रही, सामने से एग्रेशन से जवाब दिया कि हम 4 तारीख को जवाब दे रहे हैं, बंगाल की जनता आपको जवाब देगी, बंगाल में ये आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं सर ये बताता है, कॉन्फिडेंस भी बताता है इंसान का कि जमीन पर पकड़ है अभी भी। और सर बहुत बड़ी बात आप बता रहे हो अंकित की अभी भी ममता से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है, अभी भी ममता का जमीनी स्तर पे पकड़ है। और निश्चित रूप से यह माना जाए कि ममता ने जिस तरीके से 3 बार कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, उनको हटा पाना बहुत मुश्किल है। और यह बड़ी खबर है कि अभी तक की जो स्थिति है, 4 मई को किसकी सरकार बनेगी ये कंफर्म इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 100 के पार भाजपा जा रही है। तो यानी कि अब यह देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां राजनीतिक पिच पे अच्छी बल्लेबाजी की है, जहां एक धाक है अपने ग्राउंड पे। भाई भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कोई जनाधार ही नहीं था, वहां तो ममता जी का जनाधार था। दूसरे के ग्राउंड पे जाके बल्लेबाजी करना और शतक मार के आना, यह बहुत बड़ी बात है अंकित। और अब राजनीतिक लोग जो है उनको समझने वाली बात यह है और उनको समझाने वाली बात यह है कि अगर 100 के पार भाजपा जा रही है तो आप सोचिए कि कितने सीटों का अंतर होगा सत्ता में आने के लिए। यानी कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सरकार किसी की भी बन सकती है, सरकार किसी की भी जा सकती है। यानी कि अब यह टेंशन वाली बात है, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 100 के पार आ रही है, 100 बना रही है तो वो चिंता मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी अगर 100 के पार जा रही हो तो सत्ता में वापसी करना चाहेगी चाहे जैसे। पर वही
बंगाल में ममता दीदी भी नहीं चाहेंगी सीएम की कुर्सी छोड़ना। तो अब ये तय हो चुका है कि अभी की स्थिति में पूर्ण बहुमत में किसी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 92 से 93% पिछले चरण का वोटिंग हुआ था। इस बार अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो 78 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अंकित जरा दर्शकों को समझाइए कि क्या कुछ नया हो जाएगा, और जो ये वोटिंग परसेंट है क्या इसमें भी महिलाओं का कमाल रहा है? क्या महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार भी हिस्सा लिया है क्या बंगाल के वोटिंग में? अंकित। जी हाँ, बिल्कुल सर, महिलाएं हमेशा एक फैक्टर रही बंगाल में। आज भी अगर आप देखिए, जब दीदी वोट करने के लिए गाड़ी से उतरी तो सबसे ज्यादा भीड़ थी जो उनको झेके खड़ी थी, लोग मतलब एक फैन फॉलोइंग जो दिखा रही थी महिलाओं की ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने योजनाएं बनाए रखी वहां पे जो है महिलाओं के लिए 1500 रुपए 1700 रुपए की, और हर कास्ट के लोगों वर्ग को इंक्लूड किया उन्होंने, ये भी नहीं किसी स्पेशल कास्ट को दिया। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये महिलाओं को उनके प्रति एक प्यार जगाते हैं। प्लस वो खुद एक वुमेन है तो एक वुमेन फैक्टर, एक वुमेन कनेक्टिंग फैक्टर भी यहाँ पे होता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक रेप विक्टिम जो आरजी का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बंगाल में, उनकी माताश्री को वहां पे टिकट दिया है सिर्फ इसलिए जोड़ने के लिए कि कहीं ना कहीं वो महिलाओं को कनेक्ट करें और एक जिसे कहते हैं सिंपैथी फैक्टर वो वहां पे क्रिएट हो जाए कि देखो मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, मैं उस बच्ची की माँ हूं, मैं इलेक्शन में खड़ी हूं, तो आप अपनी बेटी समझ के उसके लिए मुझे वोट दीजिए। ये फैक्टर भारतीय जनता पार्टी भी खेल रही है कि चलिए उस रेप विक्टिम की मदर को टिकट दे दिया। ये बात कहने में तो असहयोग गलत है, लेकिन अब क्योंकि आप राजनीतिक मैदान में आ गए हैं तो ये राजनीति में जो है हर एक बयान का भी मतलब होता है। तो जो रेप विक्टिम की मदर है आरजी कर की, जो उनको टिकट मिला है, वो कई मामले दर्शाता है कि वो लोग भी साइकोलॉजिकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं वुमेन्स को कि देखिए हमारी बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है फिर भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आप उस बच्ची को याद करते हुए उसको अपनी बच्ची मानते हुए मुझे वोट दी जाएगा। सर ये भी एक फैक्टर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को भी कनेक्ट करने की कोशिश किया है। और निश्चित रूप में जब वोटिंग परसेंटेज हम लोगों ने जब बिहार चुनाव कवर कर रहे थे अंकित, तो आपको याद होगा जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जहां जहां जिस विधानसभा में बढ़ा, मैं हर बार आपसे यही कहा जब हम लोग बिहार कवर कर रहे थे कि यहां महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। उस समय बड़ी मीडिया संस्थान कुछ और चला रही थी, हमने चलाया और यही पाया, बाद में पता चला वही मीडिया संस्थान ने, वही चाणक्य ने, वही एएनआई ने, वही आईएनएस ने, एजेंसियों ने कहा कि महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया। और इस बार भी मैं यही कह रहा हूं कि बंगाल में भी वोटिंग परसेंटेज महिलाओं की वजह से बढ़ा है। हालांकि अभी किसी मीडिया संस्थान ने नहीं चलाया है, मैं फिर भी कहूंगा कि इसको ब्रेक कर दिया जाए। महिलाओं ने ही सबसे ज्यादा वोट बंगाल में भी दिया है, वो चाहे भाजपा को दिया हो या दीदी को दिया हो। अंकित आपका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर आप इस पे नजर बनाए रखिएगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे कल, और 4 मई को हम एक जो भ्रामक खबरें, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सत्ता में एकदम आके बैठ जा रहा है, हम किसी की प्रो प्रचार नहीं करेंगे, मगर हम आपको यह जरूर दिखाएंगे कि न्यूज़ 7 हिंदी अपनी जिम्मेदारी को समझता है और एक एक विधानसभा का विश्लेषण करके बताएंगे कि कौन कहां कैसे किस तरीके से जीत रहा है। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल।
गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।